दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मेड इजी में। और मैं हूं आपका दोस्त कुंदन लाल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का रियल नंबर। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सभी का बेस कंप्लीट हो जाए। तो आपको पता ही है, रियल नंबर से पहले हमें नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम हर चीज़ का मैथमेटिक्स में बेस ही है नंबर सिस्टम। उसी का पता ही है कि 7th क्लास पकड़ लो, 8th क्लास ले लो, 9th ले लो, 10th ले लो, 11th है, 12th है, कोई भी क्लास का आप किताब उठा के देख लो, पहला जो चैप्टर रहता है वो नंबर सिस्टम का ही रहता है। क्यों रहता है, कभी सोचा होगा आपने? तो ये इसलिए रहता है क्योंकि हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले हमें वहाँ की लैंग्वेज पता होना ज़रूरी, तभी तो हम वहाँ पे कुछ कर पाएंगे। तो आप समझ के चलिए कि जो नंबर सिस्टम है वो जान है पूरी मैथमेटिक की, क्योंकि वो लैंग्वेज है। उसको समझने के लिए जो जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो हम नंबर सिस्टम में समझते हैं। तो अभी जो है इस चैप्टर में सिर्फ 10th क्लास के लेवल तक का हम नंबर सिस्टम समझने वाले हैं, जिसमें कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और साथ ही नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, ऑड इवन, प्राइम, कंपोजिट, परफेक्ट नंबर, इन सब को हम कवर करने वाले हैं। और इसके बाद हम रियल नंबर स्टार्ट करेंगे। अब हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को। नंबर्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, रियल नंबर्स एंड इमेजनरी नंबर। हिंदी में कहें तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। जैसे कि आपका पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, तो वास्तविक नाम से पता चलता है कि वास्तविक है, तो काल्पनिक संख्याएँ भी होंगी। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अंतर क्या होता है, तो एक परिभाषा हम ले लेते हैं इसमें, विच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको हम नंबर रेखा में दिखा सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, वो संख्या क्या होती है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या होती है। और जिन्हें हम नहीं लिख सकते हैं, जिनको नहीं डिनोट किया जा सकता नंबर लाइन में, वो होती हैं काल्पनिक संख्याएं यानी कि इमेजनरी नंबर्स। आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो 10th क्लास में आपका पहला चैप्टर रियल नंबर यानी कि नंबर्स की आगे की कैटेगरी में आ गया ये। तो इमेजनरी नंबर इसका दूसरा पार्ट है, तो वो आपकी 10th क्लास में नहीं आने वाला है। तो इमेजनरी नंबर आपने नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, क्योंकि 11th में जब आप आगे स्टडी करेंगे तो अगर थोड़ा बहुत आपको पहले से पता होगा तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब इमेजनरी नंबर वो नंबर जिनको डिनोट नहीं कर सकते, वो कौन से नंबर होते हैं। तो इसका छोटा छोटा आइडिया ये है कि अगर रूट में नेगेटिव नंबर आ जाता है तो हम उसको इमेजनरी नंबर कहते हैं। और उस आयोटा को, यानी कि आयोटा जो होता है उसको हम रूट में -1 से लिखते हैं। रूट में अगर कोई संख्या -1 आ जाती है तो हम उसको आयोटा लिखते हैं, और -1 जो होता है आयोटा स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के बराबर होता है। और 11th क्लास में आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक चैप्टर है, दूसरा तीसरा पता नहीं कौन सा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को मिक्स करके बनाया जाता है। इसको हम हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याएं वो होती हैं जो मिश्रित संख्या होती है, जिसमें वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी होती है। तो जैसे कि इसमें लिख लीजिए, ये एग्जांपल है a+ib, ये इसका मानक रूप है। तो अब जो इसको मैं एग्जांपल लूँ तो 5+3 आयोटा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 5 जो है वो रियल नंबर का है, और 3 आयोटा जो है वो इमेजिनरी नंबर का एग्जांपल है। तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको हम एक बार के लिए साइड रख लेते हैं, लेकिन आगे जब आपको 11th क्लास में पढ़ना होगा तो हम इसको भी आगे समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर दो टाइप के होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इसको भी समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पहचान करना आना चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें से भी 1-2 नंबर के क्वेश्चन उठ जाते हैं। तो अब देख लीजिए, पहला तो ये है इनका कि विच कैन बी रिटर्न इन p/q फॉर्म, जहाँ पे q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हम उस नंबर को क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कह लेते हैं। मतलब वह संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सकती है और q बराबर 0 न हो तो हम उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, जिसको p/q की फॉर्म में लिख दिया परिमेय संख्या, जिसको नहीं लिख पाए वह अपरिमेय संख्या। और यहाँ पे परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण हैं,
एक बार इसको देख लीजिए, और यहाँ पे कुछ अपरिमेय संख्या के उदाहरण है, इसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। और इस पूरे चैप्टर के आपको मैं रियल नंबर, जो अपना रियल नंबर और नंबर सिस्टम है, इसका मैं पूरा आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊँगा। तो अभी आप सिर्फ वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और अंत तक मेरे साथ बने रहिए कि आपको पूरा समझ में आ जाइए। नंबर्स जो है, इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको दूसरी बार नंबर देखने की ज़रूरत नहीं होगी, सीधा आपके दिमाग में छप जाएगा ये पूरा माइंड में। तो अब देखिए, रैशनल नंबर, जैसे कि आपने रैशनल नंबर अभी समझा कि रियल नंबर दो टाइप के, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के दो पार्ट हो गए। अब वास्तविक संख्या का हमने दो पार्ट बनाए हैं। उसमें परिमेय संख्या जो है, परिमेय से आप समझ रहे हो, जिसको हम पी बटा क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी बटा क्यू वो क्या होता है? ये भिन्न भिन्न होती है ना, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन है तो उस फ्रैक्शन का कुछ डेसिमल एक्सपेंशन भी होगा, मतलब कुछ दशमलव प्रसार भी होगा। तो हम थोड़ा सा अब इसमें भी देख लेते हैं डेसिमल नंबर क्या होता है। तो डेसिमल नंबर जो होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक डेसिमल नंबर वो होगा जिसका डेसिमल एक्सपेंशन शांत रहेगा, मतलब टर्मिनेटिंग होगा। और दूसरा है जिसका नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि अशांत है, और रिपीटिंग डेसिमल है, यानी कि वो क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है उसकी, रिपीट हो रहा है। और तीसरा टाइप होगा ना तो वो रिपीट हो रहा है, ना ही वो शांत हो रहा है। तो मतलब तीन टाइप के डेसिमल नंबर होते हैं जिनके डेसिमल एक्सपेंशन शांत, अन्वसानी आवर्ती और अन्वसानी अनावर्ती हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि भैया ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर से कैसे जुड़ा हुआ है। तो देखिए, रैशनल नंबर है, आप समझ सकते हैं कि जिसको हम पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्यू जो है वो जीरो नहीं है। तो ये तीन एग्जाम्पल हमने दे दिए कि टर्मिनेटिंग है, इनका एक प्रॉपर आंसर आ रहा है और वहाँ पे शांत हो जा रहा है। तो ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन इनका शांत है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर। ऐसे ही अनवसानी आवर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, जो रिपीट भी हो रहा है पर ख़त्म नहीं हो रहा। रिपीट तो हो रहा है लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा। रिपीट हो रहा है, इसका मतलब वो भी रैशनल नंबर ही है। ख़त्म नहीं हो रहा कोई बात नहीं, लेकिन रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल नंबर है। लेकिन अगर कोई दशमलव प्रसार ख़त्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, तब हम उसको क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। उसको कहेंगे हम इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ से रैशनल और इर्रेशनल में एक और अंतर आपको देखने को मिल गया है कि रैशनल नंबर दशमलव प्रसार के आधार पे भी उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल मिल जाए तो भैया वो रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिल जाए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मिल जाए रैशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिल जाए तो इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, इतना ज़्यादा डीप जाने की बात नहीं है। तो अब हमारे पास में दो अंतर आ गए, एक तो पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक को नहीं लिख सकते हैं। एक आप पी बटा क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं तो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन होगा तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो वो तीन टाइप का होगा, उसमें से दो टाइप यानी कि शांत और अनवसानी आवर्ती जो है वो रैशनल नंबर की साइड चले जाएंगे, और इर्रेशनल नंबर में बच जाएगा हमारा अनवसानी अनावर्ती यानी कि नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए, आपको आना चाहिए कि रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में अंतर क्या है, उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। और देख लीजिए यहाँ पे साथ में एक और अंतर होता है इनका कि अगर रूट में ऐसा नंबर आ जाए जो पूर्ण वर्ग नहीं है, रूट में ऐसा नंबर आ जाए जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो भैया हम उसको भी बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। वो भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर है। तो वो रियल नंबर, ये रियल नंबर के ही पार्ट है। रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और जिसमें वर्ग रूट में वह संख्या यानी कि जो रूट में वह संख्या आ जाए जो पूर्ण वर्ग न हो, जैसे कि 2 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, √12 हो गया, 13 हो गया। तो ये सब क्या है, संख्याएँ जो
पूर्ण वर्ग नहीं है और रूट में आ रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। ऐसे ही एग्जांपल ये पाई का है, पाई का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, वो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसे ही यहाँ पे देख लीजिए 0.134, ऐसे ही एक एग्जांपल है ये। तो ये जो है, और साथ में √2 का देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल है, इनका भी डेसिमल एक्सपेंशन। तो डेसिमल एक्सपेंशन ही मीन है वैसे, तो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन रहता है वो रिपीट भी नहीं होता है और ख़त्म भी नहीं होता है, तो हम उसको इरेशनल नंबर कह लेते हैं। तो ये तो हो गए हमारे दो मेन अंतर हो गए इनके अंदर। तो पहचानना थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारे लिए कि ये परिमेय है, ये अप्रमेय है। ठीक है, इसी के साथ आपको 10th क्लास में एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वो है हमारे अर्थमेटिक का बेसिक थ्योरम। अर्थमेटिक की जो बेसिक थ्योरम है वो, उसके बारे में भी हम इसमें रीड करने वाले हैं, जिसमें HCF और LCM आने वाला है। तो अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ नंबर सिस्टम में ही फोकस करने वाले हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम से आपका बेस बनेगा। तो नंबर जब आप समझ जाएंगे नंबर्स क्या होते हैं और नंबर्स कैसे कैसे कैटेगराइज किया हुआ है, उसको जब हम समझ लेंगे तो उसके बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए पहले हम नंबर को ही क्लियर कर लेते हैं, और उसके बाद हम अगला वीडियो डालेंगे, उसमें हम पूरा आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, नीत से नाबूद कर देंगे, एक ही क्लास में सब खल्लास कर देंगे। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि नंबर सिस्टम, रियल नंबर्स, इमेजनरी नंबर, हाँ इमेजनरी नंबर को हम बाद में अलग से सेपरेटली क्लियर करेंगे। तो रियल नंबर जो है वो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा अगले वीडियो में। अभी हम इसको और आगे बढ़ते हैं। तो आगे के टाइप्स जो हैं तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। अगली कैटेगरी है हमारी इंटीजर्स। इंटीजर्स हिंदी में कहते हैं इनको पूर्णांक। तो इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर एंड p/q, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर है तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर q इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि हमें जो कंडीशन थी वो थी कि q को हम 0 के बराबर नहीं लिख सकते, लेकिन हम उसके अलावा तो कुछ भी लिख सकते हैं, तो 1 यहाँ पे मान लिया जाता है। तो इंटीजर्स जो है वो रैशनल नंबर्स हैं, और रैशनल नंबर इंटीजर्स के भी दो टाइप होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि जिसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आ गई और धनात्मक संख्या भी आ गई और शून्य भी आ गया। ठीक है, तो पूरा यहाँ पे नंबर लाइन जो है, नंबर लाइन के जो जो पूर्ण संख्याएं हैं, ये जो पूर्णांक है, वो सभी यहाँ पे आ गए हैं। तो अब ज़ीरो जो है नीदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, यानी कि ये बात थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि ज़ीरो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो ध्यान रखिएगा ना तो वो नेगेटिव है ना ही वो पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव एंड नॉर पॉजिटिव। तो ना तो वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, ज़ीरो, ये एक अपवाद है यहाँ पे। तो अब देख लीजिए कि ऑल इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर। ज़ीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो बिल्कुल सेंटर में आ जाता है। और अब जो है इधर वाला जो पॉजिटिव इंटीजर का पार्ट बन रहा है, जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूड किया है, उसको हम, इस पार्ट को हम बोलते हैं होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएँ। अब पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं? जब 1 2 3 ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो अब देखिए एक और टाइप यहाँ पे हमें देखने को मिल गया। तो यहाँ पे हमने तीन टाइप देख लिए, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो नंबर जो काउंटिंग के लिए, नेचुरल थिंग्स को काउंट करने के लिए, जो नेचुरल थिंग्स हैं उनको काउंट करने के लिए यूज़ होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या आ गया? 1 2 3 4 सो ऑन। होल नंबर में क्या हो गया? नेचुरल नंबर में जो हम जीरो ऐड कर देंगे तो वो होल नंबर हो जाता है। और जब होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, तो तीन टाइप के हो गए, इंटीजर, होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को नेचुरली क्यों कहते हैं? क्योंकि नेचुरल थिंग्स को काउंट करने के लिए इसका यूज़ होता है। नेचुरल थिंग्स को हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जैसे कोई भी चीज़, हम नेचुरल चीज़ें हैं उनको काउंट करना चाहते हैं, तो जैसे कि हम अगर पेड़ काउंट कर रहे हैं तो नेचुरल थिंग है। तो नेचुरल, एक पेड़ बड़ा है एक छोटा है, तो हम दोनों को क्या बोलेंगे? एक को
1 और 1 को हाफ तो बोलेंगे नहीं, है तो वो पूरे ही, क्योंकि नेचुरल चीज़ें अपने आप में पूरी होती हैं। इट मीन्स तो जो ये नंबर्स हैं उन्हीं चीज़ों को काउंट करने के लिए यूज़ होते हैं, तो नेचुरल नंबर बोल दिया इनको। इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, जो पूर्ण होते हैं। 1 2 3 4 और 1 से स्टार्ट होते हैं, तो ये हो गए हमारे नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद में हम आगे को देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है। अब इंटीजर्स में भी दो टाइप के आगे, एक तो पहले नेगेटिव और पॉजिटिव तो हो गए। अब नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ में सम और विषम, ऑड और इवन भी उसमें एक दो कैटेगरी आ जाती है। आपको पता ही है ऑड क्या होते हैं, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होते, 2 से वो डिवाइड नहीं हो पाते। तो जो 2 से डिविजिबल नहीं है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं, वो क्या होते हैं, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। और जो 2 के पहाड़े में आते हैं वो होती हैं इवन यानी कि सम संख्याएँ। ठीक है, तो इसको भी याद रख लेंगे। अब देखो ये नेगेटिव भी है यहाँ पे और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इंटीजर्स हैं, क्योंकि इंटीजर है तो नेगेटिव भी होंगे, पॉजिटिव भी होंगे, और उसमें ऑड और इवन यानी कि सम संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता है, विषम संख्या जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। वो हो गया। अब आगे अगला क्या बोल रहा है कि भैया जब हम विषम और विषम को गुणा करते हैं, विषम और विषम का आपस में गुणा करते हैं, तो विषम संख्या ही प्राप्त होती है। फिर विषम और सम संख्या को जब हम गुणा करते हैं तो सम संख्या ही प्राप्त होती है, और सम और सम को करते थे सम। तो भैया अगर अलग अलग है इवन और ऑड, तो मल्टीप्लाई करने पे इवन आएगा, इवन को इवन से करेंगे तो इवन ही आएगा, और ऑड को ऑड से करेंगे तो ऑड ही आएगा। बस ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और साथ ही अगर हम ऑड और इवन को सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड करेंगे, ऑड और इवन अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे तो ऑड ही आएगा हमेशा। इवन में से ऑड दिख गया या ऑड में से इवन गया तो ऑड आएगा। इवन को ऑड्स के साथ में अगर सब्ट्रैक्ट या ऐड करेंगे, यानी कि इवन में इवन ही ऐड कर देंगे तो इवन ही आंसर आएगा। ऑड में ऑड करेंगे, ऑड में ऑड ऐड करेंगे या फिर ऑड में से ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन ही आएगा। तो ये हो गए हमारे थोड़े से कि जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो वहाँ पे हमारी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं ये, तो इसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और टाइप है। नेचुरल नंबर्स जो हैं वो 2 टाइप के होते हैं, मतलब उनमें 2 टाइप आ जाते हैं। अब नेचुरल नंबर में कौन कौन से आ गया, एक आ गया प्राइम नंबर, एक हो गया कंपोजिट। हिंदी में कहते हैं इसको अभाज्य संख्या, और कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका, अब इसको चलो अलग से देख लेते हैं। भाज्य और अभाज्य से अब आप समझ गए होंगे भाज्य यानी कि क्या होता है और अभाज्य क्या होता है, तो अब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। प्राइम नंबर, ओनली 2 फैक्टर्स, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। आप बोलोगे फैक्टर क्या होते हैं भैया, अब फैक्टर बताऊं तो देख लीजिए, इसे 2 × 6 = 12 हो गया। अब 12 के फैक्टर्स हैं 2 और 6। ऐसे ही अब 6 को भी मैं करूं तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा, ये भी 12 के फैक्टर हो गए। 1 तो होता ही होता है और ये खुद भी हो जाएगा। अब देख लीजिए, ये मतलब यहाँ पे जो 12 को मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आएगा, 2 को 3 से और 3 को 2 से करूँगा तो भी 12 आएगा, 6 को 2 से करूँगा तो भी 12 आएगा। मतलब 1 2 3 और 4 को 3 से करूँ तो 1 2 3 4 6 और 12, इसके इतने सारे हो गए फैक्टर्स। तो मतलब जिसके क्या हो, फैक्टर्स हो ओनली 2, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स हो, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। अब ये जो 12 है इसके मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो इसमें कई फैक्टर्स आ गए इसके, तो इसमें
वन तो हर किसी का होता है, वन हर किसी का होता है, और इटसेल्फ यानी कि खुद भी होगा वो, तो मतलब 12 और 1, तो इसके क्या, हर संख्या के फैक्टर्स होंगे, हर संख्या के गुणनखंड होंगे। तो अब हाँ, इसके अलावा अगर कोई तीसरा इसका गुणनखंड मिल जाए तो हम इसको कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या बोलेंगे। अगर इसके अलावा कोई भी संख्या से गुणनखंड न बन रहा हो तो हम इसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी कि प्राइम नंबर कहेंगे। ओनली टू फैक्टर्स वन एंड इट सेल्फ, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक और वो खुद। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, 2 3 5। अब ये जो है 2 इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दो चीज़ें इसके नाम है कि एक तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, इवन प्राइम नंबर भी 2। अगर आपको क्वेश्चन में आ गया कि इवन प्राइम नंबर बताइए कौन सा है, तो इवन यानी कि सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या 2 ही होती है, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं है जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। इसके अलावा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी यही है, प्राइम नंबर जो है वो स्टार्ट ही इसी से होते हैं, 2 से। तो 2 जो है उसमें किसी और का भाग नहीं जाता, 1 और 2 का ही जाता है, तो इसलिए ये भी एक अभाज्य है। ऐसे ही यहाँ पे बहुत आगे है, एक्सेट्रा, सो ऑन आगे तक। इसका आगे हम ट्रिक भी बताएंगे। और 3 5 7 जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 5 7, ये है ओनली पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। ये ऑड प्राइम नंबर्स का एक ही लगातार क्रमशः कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, क्रमशः 3 लगातार अभाज्य विषम संख्याओं का जोड़ा है ये। इसके अलावा कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जिनके बीच में 2 का अंतर हो और विषम हो और लगातार हो, और कोई भी नहीं है, सिर्फ यही है 3 5 7। तो इसको भी थोड़ा सा माइंड में रख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको प्राइम नंबर जानने हो कि कितने हैं, तो 1 से 50 के बीच में 15 है, 50 से 100 के बीच में 10 है, 1 से 100 के बीच में 25। अब ये तो समझ ही गए होंगे कि 1 से 50 के बीच 15 है, 50 से 100 के बीच 10 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 1 से 100 के बीच 25 हो जाएंगे। फिर 1 से 200 के बीच अगर हम पता करें तो 25 तो हमारे 100 तक आ गए, और 200 तक हमारे 46 होंगे, मतलब 100 से 200 के बीच में कितने आ जाएंगे, 100 से 200 के बीच हमारे 11 और आ गए। अब 1 से 1000 के बीच में 168। तो आप देख लीजिए आगे भी हम सकते हैं ये कुछ। ईच प्राइम नंबर कैन बी रिटर्न, हर प्राइम नंबर जो है वो इस फॉर्म में लिखा था, बट एवरी 6k+1 फॉर्म मे नॉट बी नेसेसरी प्राइम नंबर। कि हर प्राइम नंबर को इस फॉर्म में लिखा तो जा सकता है, लेकिन हर नंबर जो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है वो प्राइम नंबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसके बाद अगला टाइप है कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर्स। ये भी सीधी सी बात है कि भैया इसमें प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक वो खुद, और इसमें कंपोजिट नंबर में क्या होंगे, उन 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर जब होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा कि एक जो है वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट है, ना तो वो भाज्य है ना वो अभाज्य है। ठीक हो गया। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है, इनकी संख्या 4 से शुरू होती है। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर जो 9 है, वो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है, यानी कि सबसे छोटा सम भाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या। यहाँ से सम भाज्य विषम भाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है 9 से। इससे पहले जो है वो सम भाज्य संख्याएँ हैं, और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, क्योंकि सम है। फिर उसके बाद हम अगला देख लेते हैं रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम नंबर, हिंदी में कहते हैं इनको सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ये जो सह अभाज्य संख्या का कंसेप्ट है, ये आपको प्रूविंग ऑफ
इर्रेशनैलिटी को जब हम प्रूव करेंगे, जब हम सिद्ध करना सीखेंगे कि संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, तो जब हम अपरिमेयता को सिद्ध करने का तरीका देखेंगे तो उसमें हमारे को प्राइम नंबर्स बहुत हेल्प करने वाले हैं हमारी। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि को प्राइम नंबर होता क्या है। को प्राइम नंबर है पेयर ऑफ टू नंबर्स इन विच नथिंग इज़ कॉमन। वो नंबर, अब ये दो नंबरों की बात हो रही है, ये क्या है, एक नंबर नहीं होगा इसमें होंगे दो, पेयर ऑफ नंबर, पेयर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का पेयर जिनमें क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है, मतलब HCF जो है वो 1 है। ऐसे ये देखो, अब ये भाज्य भी हो सकते हैं, अभाज्य भी हो सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अब देखो होने को को प्राइम नंबर बोल दिया। अभी रिलेटिवली प्राइम मतलब एक दूसरे के साथ वो प्राइम है, समझ गए। सह अभाज्य संख्या मतलब एक दूसरे के साथ में अभाज्य है, एक दूसरे के साथ में वो डिवाइड नहीं हो रही, तो उस पेयर को हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम नंबर्स। तो ये जो पेयर बन रहे हैं आप देख सकते हो 25 और 19, 16 और 9, 2 और 3, 11 और 13। अब ये जो पेयर है ये आपस में डिवाइजिबल नहीं है, तो आपस में डिवाइड नहीं हो रहा है इनका, तो हम इसको कह सकते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर से इनका कोई लेना देना नहीं है, ये वो नंबर है जिनका आपस में भाग नहीं जाता है। ठीक है, एक दूसरे से इनके फैक्टर्स नहीं होते, एक दूसरे से नहीं कटते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। अगला है ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें सिर्फ 2 का गैप होता है, 2 का गैप, ओनली 2 का गैप होना चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो 2 का गैप है, एक तो 3 और 5 में, एक 5 और 7 में, एक 11 और 13 में है। ठीक है, तो ये 3 ही यहाँ पे पेयर बनते हैं, इसके अलावा कोई पेयर नहीं है। ये 3 आप याद रख लीजिएगा, 3 5, 5 7 और 11 13, इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं है जिनके बीच में 2 का अंतर हो। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद हमारा अंतिम लास्ट कंसेप्ट आता है, वो कंसेप्ट है, ये भी थोड़ा सा ज़रूरी है कि परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। परफेक्ट नंबर्स वो नंबर होता है जिसके सभी फैक्टर्स को जब हम ऐड करें, फैक्टर्स को ऐड करें, जैसे कि यहाँ पे 6 है तो इसके फैक्टर होते हैं 1 2 3 और 6, ये सभी इसके फैक्टर हैं। इन सबको मैं ऐड करूँ तो क्या आ जा रहा है, 1 + 2 + 3, उसको खुद को छोड़ के, हाँ इसको नहीं ऐड करना है, तो 6 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 जो होता है वो 6 बराबर हो गया। मतलब अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर, उस नंबर के बिना, इज़ इक्वल टू दैट नंबर, देन इट इज़ कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं, जो नंबर अपने फैक्टर्स को जोड़ने पर, अपने फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स का जो सम है उसको छोड़ के, उसको ऐड नहीं करना है, छोड़ के जो उनका योग है, योगफल क्या है, उस संख्या के बराबर आ जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो और परफेक्ट नंबर क्या है, एक सबसे छोटा 6 है, फिर उसके बाद आता है 28, फिर उसके बाद में आता है 496, फिर आता है 4 अंकों की संख्या आ जाती है, फिर उसके बाद में कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, फिर ये लास्ट में एक और आता है, काफ़ी बहुत आगे जाने के बाद में ये परफेक्ट नंबर है हमारा। देख सकते हैं क्या लिखा है, ये 3,35,50,336। तो ये जो संख्या है ये एक परफेक्ट नंबर है। इससे पहले ये देख लीजिए, इसको तो याद ही कर लीजिए, 628, 496, 8028, 128 और ये वाली संख्या, इसके बाद डायरेक्ट यही आती है। तो सबसे छोटी परफेक्ट नंबर जो है वो 6 है सबसे। तो दोस्तों ये था आपका नंबर सिस्टम का चैप्टर। आशा करता हूँ कि आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर रहा है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और किसी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इसको हम स्पेसिफिक एक अलग वीडियो बना के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। साथ ही इसके बाद हमारी सीरीज़ रहने वाली है 10th की पूरी मैथमेटिक्स की, इस बैक टू बैक हमारे वीडियोस आने वाले हैं, और हर एक क्लास में पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे।
और हमारा टाइटल रहने वाला है एक क्लास और चैप्टर खल्लास। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।